बहुत समय पहले की बात है। दैत्यों के राजा हिरण्यकश्यप ने अपनी शक्ति और अहंकार से समस्त संसार को डराया हुआ था। वह यह मानता था कि कोई भी देवता या भगवान उसकी शक्ति से ज्यादा नहीं है। उसने अपने पूरे राज्य में यह आदेश दे दिया था कि कोई भी व्यक्ति भगवान विष्णु की पूजा नहीं करेगा। लेकिन हिरण्यकश्यप का एक बेटा था जिसका नाम था प्रहलाद। प्रहलाद बचपन से ही भगवान विष्णु के भक्त थे। वह हर समय भगवान के नाम का जाप करते रहते थे और भगवान की भक्ति में मग्न रहते थे। यह देखकर हिरण्यकश्यप को बहुत गुस्सा आता था, क्योंकि उसका अहंकार यह सहन नहीं कर सकता था कि उसका बेटा एक छोटे से देवता की पूजा कर रहा है। हिरण्यकश्यप ने अपने बेटे को कई बार समझाया कि वह विष्णु की पूजा छोड़कर उसकी पूजा करे, लेकिन प्रहलाद अपनी आस्था से पीछे नहीं हटा। गुस्से में आकर हिरण्यकश्यप ने उसे कई कठिनाइयों में डालने की योजना बनाई। उन्होंने प्रहलाद को आग में जलवाने, हाथी से कुचलवाने और भी कई खतरनाक प्रयास किए, लेकिन प्रहलाद ने हर बार भगवान विष्णु की कृपा से अपनी जान बचाई। एक दिन हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद से पूछा, तुम जिस भगवान की पूजा करते हो, क्या वह हर जगह है? प्रहलाद ने बिना डर के कहा, जी हां, भगवान विष्णु हर जगह हैं। वह तो इस पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त हैं। हिरण्यकश्यप ने यह सुनकर कहा, क्या वह इस खंभे में भी हैं? प्रहलाद ने कहा, जी हां, वह इस खंभे में भी हैं। गुस्से में आकर हिरण्यकश्यप ने उस खंभे को जोर से मारा। तभी अचानक खंभे से एक बहुत भयंकर आवाज आई और उसमें से भगवान विष्णु के नरसिंह रूप में अवतार लेने का चमत्कार हुआ। भगवान नरसिंह एक आधे मनुष्य और आधे शेर के रूप में प्रकट हुए। उनका रूप इतना डरावना था कि आसपास सभी लोग भयभीत हो गए। भगवान नरसिंह ने हिरण्यकश्यप को अपनी बाहों में पकड़ लिया और उसे उस समय मार डाला जब न तो दिन था और न ही रात, न तो भीतर था और न ही बाहर, न तो धरती पर था और न आकाश में। भगवान नरसिंह ने प्रहलाद को अपनी गोदी में उठाया और उसे आशीर्वाद दिया। प्रहलाद की भक्ति और भगवान विष्णु पर अडिग विश्वास ने उसे जीवन के सबसे कठिन समय में भी बचाया था। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि जब तक हमारी आस्था और विश्वास सच्चे होते हैं, कोई भी शक्ति हमें हरा नहीं सकती। भगवान हमेशा अपने भक्तों की रक्षा करते हैं, बशर्ते वह श्रद्धा और विश्वास के साथ उनका ध्यान करें। सत्य और धर्म का मार्ग हमेशा विजयी होता है।